आपने बहुत से तरह के कबाब की रेसिपी को ट्राई किया होगा, बनाया होगा, लेकिन आज जिन कबाब की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनते हैं और इनको कहा जाए तो ये सऊदी कबाब हैं। सऊदी कबाब में बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं और इनको बनाने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं सऊदी कबाब, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इनको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया है। ऑयल को हम गरम करेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। आपके पास जो भी चिकन मौजूद हो आप वही ले लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया। चिकन को हमने अपने ही पानी में गलाना है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है लहसुन। साबुत लहसुन ही आपने छील के इसमें शामिल कर देना है और 1/2 टीस्पून आपने इसमें शामिल कर देनी है काली मिर्च। काली मिर्च पीसी हुई डाल देंगे और अब हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक और बस इसको हमने ढक देना है। कोई आपने इसमें और मज़ीद स्पाइस नहीं डालने और इसको हमने चिकन को इसके अपने ही पानी में गलाना है। ज़्यादा पानी आपने मज़ीद इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि जब चिकन पक रहा होता है ना तो ये खुद ही अपना पानी रिलीज़ करता है। इसी पानी में इसको हमने पका लेना है, गला लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको ढक दिया है और तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे ना तो इसमें से पानी निकल आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा पक रहा है, वाइट कलर का हो गया है और ये अपने ही पानी में गल चुका है। तो ये देखिए घी भी जो हमने इसमें ऑयल डाला था ना वो भी सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने ना चम्मच से ही अच्छा सा छोटा छोटा करके पीस लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये जो लहसुन आपको नज़र आ रहा है ना इसमें, इस लहसुन को आपने निकालना नहीं है, आपने इसी के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये जो लहसुन है ना ये भी बहुत अच्छे से गल गया है। तो इसी के अंदर हमने ना कबाबों के अंदर इसको मैश कर लेना है अच्छी तरह से, इसी का फ्लेवर आएगा सारा। और ये देखिए माशाल्लाह से अब इसको चम्मच से तोड़ रही हूँ तो चम्मच से ये बहुत अच्छे से टूट रहा है। जब हम इसके श्रेड करेंगे ना चम्मच से ही बहुत आसानी के साथ इसके श्रेड हो जाएंगे। तो अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज का ये आलू है, बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया है और इसमें हमने शामिल कर देना है अपना चिकन, जो इसको हमने अभी पकाया है काली मिर्च, लहसुन और नमक डाल के। कोई हमने इसमें मज़ीद स्पाइस नहीं डाला था। इन्हीं सारी स्पाइस के साथ हमने चिकन को श्रेड कर लेना है और इसमें शामिल कर देना है सबसे अहम मसाला जो इसमें जाएगा वो है चाट मसाला। ये आपने 1/2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देना है। चाट मसाले को आपने स्किप नहीं करना। और इसमें 1/2 टेबलस्पून हम शामिल कर देंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर नहीं है तो चाइनीज सॉल्ट ले लीजिए। चाइनीज सॉल्ट नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स को ना श्रेड करके वो भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें हमने शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। पीसी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल होगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम डाला है, क्योंकि हमने नमक चिकन में भी डाला है और आलू बॉयल करते हुए भी मैंने नमक शामिल किया था। और 3 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें डाल देनी है मायोनीज। मायोनीज से ही इसका फ्लेवर अच्छा बन जाएगा, टेक्सचर अच्छा बन जाएगा, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर बनेगा। तो बस इन्हीं के साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मज़ीद इसमें कोई स्पाइस नहीं शामिल किया किसी भी किस्म का, बस इन्हीं के साथ इनको अच्छे से मिक्स करके हमने इसके बना लेने हैं कबाब। कबाब बनाने से पहले ना आप हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें मायोनीज शामिल की है, जिससे ना ये थोड़ा सा स्टिकी होगा कि आपके हाथों को चिपकेगा ये। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के आप कबाब बना लीजिए। कबाब की आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा लंबाई में बनाया था, क्योंकि सऊदी कबाब जब हम ये बनाते हैं तो ये थोड़े से लंबाई में होते हैं और राउंड शेप में होते हैं। ये गोलाई में नहीं बनाए जाते जिस तरह के हम आम कबाब बनाते हैं। तो ये देखिए ये इनकी सही शेप है, लेकिन आप इनको गोल भी बना सकते हैं अगर आपको ये शेप अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरह से आपने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं और इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 7 से 8 दिन आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि इनमें आलू शामिल हैं। और जिन कबाबों में आलू शामिल हो जाते हैं ना वो फिर ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ नहीं होते, क्योंकि जब हम उनको निकाल के फ्राई करते हैं ना तो वो फिर पानी रिलीज़ करते हैं। तो बस यहाँ पर इसी तरह से हम सारे ही कबाब बना लेंगे। और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने का इनका प्रोसेस आपने मिस नहीं करना,
क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने फ्राई करते हुए इसके ऊपर चीज़ें नहीं लगानी। वैसे अगर आप क्रम्स लगाना चाहते हैं तो आप क्रम्स भी इन पे लगा सकते हैं। और जब आपने इनको फ्रीज़ करना है ना, तो फिर आपने अंडे में डिप करके और क्रम्स लगा के फिर आपने इनको फ्रीज़ करना है। इस तरह से आपने डायरेक्ट ही इनको फ्रीज़ नहीं करना। तो मैं जब इनको फ्राई करूँगी ना, तो मैं इन पे क्रम्स नहीं लगा रही। मैं इनको बस सिर्फ एक अंडा मैंने बीट किया है, क्योंकि एक अंडा काफ़ी है इनके लिए। और एक अंडे के अंदर मैंने शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि जो हमारी कोटिंग है ना, वो फीकी फीकी से ना लगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं ना इसको, लाल मिर्च को, तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें शामिल की है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और 1 से 2 चुटकी बस मैंने एक अंडे के अंदर शामिल किया है नमक। बस इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। बहुत अच्छे से फाइन सा हमने इसको बीट करना है। और थोड़ा सा इसमें शामिल कर देना है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी आपको पसंद है फ्लेवर तो आप ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। आप इसमें सब्ज़ धनिया भी कटिंग करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है इनको, क्योंकि बच्चों के लिए बनाया है। आपको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें किसी भी चीज़ में पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं कि मैं 1 बाय 1 इसमें डाल रही हूँ कबाब। और मीडियम आंच पर आपने इनको पका लेना है, क्योंकि हमारी अंदर की जो सारी फिलिंग है ना कबाबों की, वो तो पकी हुई है। तो बाहर से हम बस इसकी जो कोटिंग की है उसको हमने पकाना है, कलर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जाते हुए आप चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी, मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ मिलेंगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सबके रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।